नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, नया साल आने वाला है 2021। 5-6 दिनों में आपके सामने हाजिर हो जाएगा सामने। तो उसको ध्यान में रख के, जैसे मैंने दिवाली वाले पिक्स दिए हुए थे, दिवाली 2020 से दिवाली 2021 तक के लिए, जिसमें आप लोगों का बेहतरीन सपोर्ट मिला। आप लोगों ने काफ़ी अच्छा फीडबैक दिया कि लगभग लगभग मैक्सिमम स्टॉक ने उसके टारगेट डन कर दिए मात्र 2 महीने के अंदर, है ना। नवंबर में था दिवाली और ये दिसंबर भी खत्म है, 2 महीना भी नहीं, 1-1.5 महीने में काम फिनिश हो गया उसका। तो उसमें सारे टारगेट लगभग अचीव हो चुके हैं। एक आध स्टॉक बचे, वो भी आ ही जाएंगे टारगेट। उसी हिसाब से, उसी को ध्यान में रखते हुए नए साल के लिए भी मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट स्टॉक को सेलेक्ट कर लिया है कि किस स्टॉक्स में आगे आने वाले समय में आपके लिए बेहतरीन मौका बन सकता है। बशर्ते कंडीशन है कि वो प्राइस, जो प्राइस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ अपनी रिसर्च और एनालिसिस के साथ, वो प्राइस अगर आ जाता है तभी पोजीशन बनाना है आपको। कुछ लोग यहाँ पे करते हैं मेरे व्यूअर की, प्राइस आने के पहले वो एंट्री ले लेते हैं, प्राइस आता भी नहीं है और वो एंट्री ये सोच के ले लेते हैं कि 10 रुपये पहले ही मैं खरीद लेता हूँ ताकि मैं 10 रुपया ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकूँ। भाई साहब, ऐसा काम नहीं करना है। 2 रुपये महंगा मिले कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जब तक वो प्राइस नहीं आ जाए, वो प्राइस ब्रेक नहीं हो जाए, तब तक आपको इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं करना है। इस मंत्र को हमेशा याद रखिए कि 2 रुपये महंगा ज़रूर मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गलत जगह पे एंट्री लेके फंसना बिल्कुल भी नहीं है, ताकि आने वाला साल आपका खराब ना हो, मजे में बीते। तो इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, पोर्टफोलियो स्टॉक है, इसको आप नज़र पे रखें। कुछ स्टॉक्स यहाँ बहुत छोटे प्राइस के स्टॉक्स हैं, यहाँ पे पहले बता दूं, बहुत ही छोटे प्राइस का स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया। हालांकि इतना आपने सुना भी नहीं होगा, वीडियो स्किप कर लिया होगा, लेकिन अगर सुन रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि बहुत छोटे प्राइस का स्टॉक है। तो चलिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से स्टॉक मैंने सेलेक्ट किए हुए। तो दोस्तों, आ गया चार्ट के टर्मिनल पर, चार्टिंग सॉफ्टवेयर पे आ चुका हूं मैं, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो स्टॉक है पोर्टफोलियो वाला स्टॉक में एक पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड स्टॉक है, जिसमें बहुत ही छोटे प्राइस पे वो स्टॉक ट्रेड कर रहा है अभी, जिसका नाम है मनाली पेट्रो। अब इसके प्राइस की बात करेंगे हम लोग कि मनाली पेट्रो को सिलेक्शन जो किया गया है, इसमें ग्रोथ काफ़ी दिख रहा है, मुझे चार्ट के हिसाब से भी ग्रोथ दिख रहा है, और साथ ही इसके जो भी फंडामेंटल वगैरह है काफ़ी बढ़िया हैं, अच्छे हैं, तगड़े हैं। तो इसके वजह से स्टॉक छोटे से प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, मात्र 30 रुपीज़ के आसपास, 35 रुपीज़ के आसपास का है। तो पहला स्टॉक मैंने मनाली पेट्रो को सेलेक्ट किया है। अगर आप इसका, ये डेली का चार्ट है, डेली के चार्ट पे आप देखते हैं तो मनाली पेट्रो ने एक जगह से, यहाँ से सब पहले ऊपर गया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, वापस यहाँ ऊपर गया। यानी कि कुल मिला के क्या कहने का मतलब है कि यहाँ पर अब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन को ये क्रिएट कर चुका है। नहीं, ये एक सपोर्ट जोन को क्रिएट कर चुका है और इस तरह से स्टॉक ट्रेड करता हुआ चल रहा है। तो फिर से एक बार हो सकता है ऐसा आ जाए, आप लोगों के कंडीशन में ऐसा फिर से हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जब बताया हुआ प्राइस आए ना, तभी एंट्री लीजिए, उसके पहले एंट्री लेने की कोशिश ना करें। स्टॉक बेहतरीन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन प्राइस जब तक नहीं आता है तब तक कोई भी स्टॉक बेहतरीन नहीं बन पाता है। तो मनाली पेट्रो में अगर पोजीशन बनाने की बात करें तो हमारा पोजीशन बनेगा, नए साल का है तो कम से कम 1 साल का व्यू आपको रख के चलना पड़ेगा। 2020-2021 इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, तो कम से कम 1 साल का व्यू रखना पड़ेगा। हाँ, टारगेट उस बीच आते हैं तो आपको अचीव करके निकल जाना है और फिर किसी दूसरे स्टॉक में पोजीशन बनाना है। मनाली पेट्रो को अगर हम लोग बाय पोजीशन की बात करते हैं तो हम मनाली पेट्रो को बाय करेंगे 37 के ऊपर। जब ये 37 को ब्रेक करेगा ऑन क्लोजिंग बेसिस पे, तभी हमारा पोजीशन मनाली पेट्रो में बनेगा। याद रखिए, 1 रुपये 1.5 रुपये महंगा मिलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसके ऊपर जब तक वो सस्टेन नहीं करे, हम स्टॉक्स में हाथ नहीं लगाएंगे। तो 37 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे और स्टॉप लॉस देखेंगे आप तो मात्र 7 पॉइंट का, 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। 30 रुपीज़ का 30 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है, यानी कि यहाँ से 7 पॉइंट का हमारा रिस्क बन रहा है। हमारा रिस्क कितने का है? हमारा रिस्क है ओनली 7 पॉइंट, यहाँ 7 पॉइंट का हमारा रिस्क है। अब हम रिवॉर्ड की बात करते हैं, और अगर रिवॉर्ड मतलब टारगेट की बात करें तो हमारा टारगेट होगा 50 का। हमारा टारगेट कितने का होगा? 50 रुपीज़ का हमारा टारगेट होगा। तो 37 के ऊपर हम क्लोजिंग बेसिस पे एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस 30 का लगाएंगे और टारगेट हम 50 का लेके घर जाएंगे। ये पहला स्टॉक है मनाली पेट्रोकेमिकल्स, नज़र रखेंगे पेट्रोकेमिकल्स वाले सेक्शन में। बढ़ूंगा दूसरा स्टॉक्स की तरफ।
और दूसरा स्टॉक्स का जो नाम है आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ। दूसरा स्टॉक्स यहाँ पे दूसरा स्टॉक है, गुजरात की कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है, आप लोगों ने सुना भी है, गुजरात पीपावाव पोर्ट, है ना, ये स्टॉक्स है GPPL, गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड। तो ये स्टॉक्स में को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक में। आप देखेंगे ये जो मूविंग एवरेजेस वगैरह है, ये एवरेज है, ये 200 डे का है। आप चाहे कोई भी मूविंग एवरेज लगा लें, स्टॉक लगभग उसके ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ मिलेगा। ऐसे मैं लगा के भी चेक करा देता हूँ, तो आपको भी पता चलेगा कि हाँ सारे स्टॉक्स ये लग गए, सारे मूविंग एवरेज। आप देखेंगे सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ही स्टॉक ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है ना। तो अब यहाँ पर से आपको ये देखना है कि स्टॉक में तो मूविंग एवरेज के ऊपर कर रहा है, ये तो हमें इसका स्ट्रेंथ दिखा रहा है, कोई टेंशन नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। मुझे तो इन्वेस्टमेंट करना 1 साल के लिए, नज़र रखना 1 साल के लिए। दोस्तों आप अपनी रिसर्च एनालिसिस जरूर करें, मैं सिर्फ अपना व्यू बता रहा हूँ यहाँ, ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि ज़बरदस्ती खरीद लीजिए, है ना। मैं कोई आपको प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ, ना ही मैं कोई आपको सलाह दे रहा हूँ, सिर्फ अपना व्यू बता रहा हूँ कि मैं इस स्टॉक्स में 1 साल के लिए व्यू देख रहा हूँ और मैं पोजीशन बनाने की कोशिश करूँगा। आपको लेना हो तो आप अपनी रिसर्च एनालिसिस करें, उसके बाद ही पोजीशन आप बनाएं, क्योंकि आपका पैसा है तो डिसीजन भी आपका ही होगा। अब यहाँ पे देखिए GPPL क्या कर रहा है, गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड, कि ये स्टॉक भी एक अच्छे से ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए अपसाइड में जा रहा है। यानी कि ये हर बार एक हायर लो बनाता है ना, हर बार जो एक बनाता है वो हायर लो बनाता है, एक लो क्रिएट करता है, उससे फिर बड़ा लो क्रिएट करता है, उससे बड़ा लो, उससे बड़ा लो, उससे बड़ा लो, ये हमेशा बड़ा लो। और ये जब हायर लो बनते हैं ना और हायर हाई बनता है, तो इसका मतलब है स्टॉक अप ट्रेंड में होता है। स्टॉक क्या होता है, अप ट्रेंड में होता है। हालांकि ये सब जानकारी तो आप लोग जानते हैं, स्किप भी कर चुके होंगे, फिर भी अगर गुजरात पीपावाव का बाय लेवल की मैं बात करूं, अदर टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू सारी चीज़ मैंने करके देख लिया, आप लोग अपना भी करें, तो गुजरात पीपावाव को हम खरीदेंगे 100 रुपए के ऊपर, बाय अबव 100। ये 100 के ऊपर जब वो क्लोज करेगा ना, तभी हम इसको डिलीवरी लेके घर जाएंगे। ये सेकेंड स्टॉक है, गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड GPPL। 100 रुपए के ऊपर पोजीशन बनाएंगे क्लोजिंग बेसिस पे, और स्टॉप लॉस आप देखेंगे तो बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस होगा, मात्र 94 का स्टॉप लॉस होगा। यानी रिस्क हमारा अगर हम बात करें रिस्क, तो मात्र 6 पॉइंट का रिस्क है, ओनली 6 पॉइंट का हमारा रिस्क है, 94 का स्टॉप लॉस होगा। और इस कंडीशन में अगर हम टारगेट की बात करते हैं गुजरात पीपावाव में, तो हमारा टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट होगा 110 का 110 रुपए का, और सेकेंड टारगेट होगा 120 120 रुपए का। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो RR जिसको बोलते हैं वो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमारा गुजरात पीपावाव में। तो ये सेकेंड स्टॉक है, नज़र ज़रूर रखिएगा। और रिक्वेस्ट है, जब तक ये प्राइस आए नहीं 100 रुपए, तब तक पोजीशन बनाए नहीं। अभी की क्लोजिंग देखते हैं तो 92 रुपए के आसपास है, यानी कि आप चाहें तो GDT है ना, GDTT ऑर्डर होता है, गुड टिल डेट ऑर्डर, वो आप ऑर्डर लगा के आप अपने टर्मिनल पर रख सकते हैं। जब भी वो स्टॉक इस प्राइस के पास टेस्ट करेगा, वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका, क्लोजिंग बेसिस पे लेकिन लेके जाना है। ये आपको सेकेंड स्टॉक मैंने बता दिया। बढ़ूंगा तीसरा स्टॉक्स की तरफ। दोस्तों फीडबैक जरूर दीजिएगा, और दिवाली वाले पिक्स में दिवाली 2021 के लिए जो स्टॉक्स दिए थे उसमें आपने प्रॉफिट बनाया, तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी उसका नाम बताइएगा, उस स्टॉक का नाम बताइएगा जिसमें आपने प्रॉफिट बनाया। बहुत अच्छा, इधर भी मैंने BL वगैरह बने सारे कॉल जितने दिए लगभग टारगेट डन हो गए। PFC डाल दिया, उसमें भी अच्छा प्रॉफिट आ रहा होगा आप लोगों को, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलते रहती है मेरे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई टेंशन इसमें नहीं लेना है, मिलता ही रहेगा। मेरा काम है सेवा करना, सेवा कर रहा हूँ। गुजरात पीपावाव को आपको हो गया। अब तीसरा स्टॉक, बहुत सारे स्टॉक लोगों ने इस स्टॉक्स का नाम नहीं सुना होगा। इस स्टॉक का नाम है LG ब्रोस, LG बालाकृष्णन, LG बालाकृष्णन। देखें जब आएगा स्टॉक्स, है ना, तो बहुत सारे लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा मेरे ख्याल से। LG बालाकृष्णन एंड ब्रदर्स लिमिटेड, ये स्टॉक्स का नाम है। मेरा तीसरा स्टॉक्स, कौन सा कितने नंबर का स्टॉक है, ये तीसरा नंबर का स्टॉक है। अब ये भी क्या देख रहा हूँ इस स्टॉक्स में, टेक्निकली और चाहे वो मूविंग एवरेज, वो सारे सही है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी हमारा ही एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता हुआ ये अपसाइड में इस तरह से चल रहा है, लेकिन वो ठीक है। यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, जिसका वो रेजिस्टेंस लेते हुए गिर जा रहा है। यानी ये लोअर इंड को टेस्ट करता है, फिर लोअर इंड को अभी वापस लोअर से वापस अपर जाने की कोशिश कर रहा है टेक्निकली। लेकिन अगर आप अदर चीज़ों को भी फॉलो करते हैं तो आपको LG बालकृष्णन में ब्रदर्स में आपको एक बेहतरीन मूवमेंट मिलेगा। स्टॉक का नाम है LG ब्रोस लिमिटेड, शॉर्ट नेम आप LGB ब्रोस लिमिटेड, LG बालाकृष्णन एंड ब्रदर्स लिमिटेड। तो ये एक इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, ठीक है।
1 ईयर का व्यू रखना होगा। बीच में अगर टारगेट आता है तो आपको टारगेट लेके निकलना पड़ेगा। स्टॉप लॉस की भी बात करूंगा तो हम एलजी बालाकृष्णन के ऊपर जो पोजीशन बनाएंगे वो बाय का पोजीशन हमारा होगा 284 रुपए के ऊपर, बाय अब 284। अभी की क्लोजिंग चल रही है 271.85, यानी अभी तो वो प्राइस भी नहीं आया है 284 रुपए। इसलिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कि किस जगह पे आपको पोजीशन बनाना, ताकि आपको टेंशन बिल्कुल भी ना हो। 284 रुपए के ऊपर 284 के ऊपर जब वो क्लोज करेगा तभी हम पोजीशन बनाएंगे। और इस कंडीशन में स्टॉप लॉस की अगर हम बात करते हैं तो हमारा 20 पॉइंट का लगभग स्टॉप लॉस, 260 का 24 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है यहाँ पे एलजी बालाकृष्णन में 260 रुपए का स्टॉप लॉस 260 का। और अगर हम टारगेट की बात करते हैं तो हमारा टारगेट 2 टारगेट होगा। पहला टारगेट होगा 310 310 का, और दूसरा टारगेट होगा 360 360 रुपए का। बड़ा टारगेट है, यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, बेहतरीन है। तो आप भी अपना रिस्क कैलकुलेट करें, उसके बाद ही पोजीशन बनाएं। अगर ये स्टॉक इस लेवल पे क्लोज करता है 284 के ऊपर तभी पोजीशन बनाएं, अदरवाइज वेट करें, जब भी जिस दिन भी उसके ऊपर क्लोज करेगा निकलेगा तभी पोजीशन बनेगा। तो ये तीसरा स्टॉक है एलजी बालाकृष्णन ब्रदर्स लिमिटेड। बढ़ूंगा चौथा स्टॉक्स की तरफ में दोस्तों, और आपका जाना माना स्टॉक है चौथा स्टॉक। और वो चौथा स्टॉक्स का नाम मैं बस आपके सामने रख लेता हूं, और चौथा स्टॉक हो जाएगा आदित्य बिरला मनी। अब इसलिए मैंने कहा कि आपका जाना माना नाम है, वो स्टॉक जाना माना चेहरा है, पहचाना हुआ है ना। आदित्य बिरला मनी बहुत ही छोटे प्राइस का स्टॉक है, मात्र 44, अभी की क्लोजिंग चल रही है 45.25 का, 45 रुपये 25 पैसे का ये प्राइस है आदित्य बिरला मनी। आदित्य बिरला मनी भी चूँकि फाइनेंशियल सेक्टर का ये स्टॉक है, और अभी सारे लोग कोरोना से निजात पा रहे, धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पटरी पाने की कोशिश कर रही। इन सबको देखते हुए आदित्य बिरला मनी एक बेहतरीन मूवमेंट कर रहा है। हालांकि इसमें वॉल्यूम भी बहुत ही ज़बरदस्त जनरेट कर, अगर आप देखेंगे इसका वॉल्यूम तो ज़बरदस्त जनरेट कर रहा है ये वॉल्यूम। अगर आप इसका रेजिस्टेंस या सपोर्ट देखते हैं तो उस स्टॉक बिल्कुल उसी के आसपास में कहीं ना कहीं ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको यहाँ से कोशिश करके दिखाता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन सब क्लियर हो जाए। और यहाँ से इसका जो रेजिस्टेंस है वो लगभग 45 के आसपास पे आने की कोशिश करता है आदित्य बिरला। 45 पे ही ना, हाँ, तो आदित्य बिरला का 45 के आसपास में आने की कोशिश कर रहा है। ये आप देख पा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये चार्ट सही होना चाहिए, है ना। चार्ट क्लोजिंग 45 के पास ही किया है, चार्ट सही है, क्योंकि आदित्य बिरला मनी, वो मुझे आदित्य बिरला कैपिटल याद आ गया था। स्टॉक का नाम आदित्य बिरला मनी ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इस स्टॉक्स में पोजीशन बनाने की बात करेंगे आदित्य बिरला मनी में। अभी वो प्राइस नहीं है, प्राइस 45 के पास है, हमें चाहिए 50 के ऊपर की क्लोजिंग। जब तक वो 50 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा आदित्य बिरला मनी, तब तक हम पोजीशन नहीं बनाएंगे। स्टॉक्स का नाम यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, शॉर्ट नेम बिरला मनी होता है। तो 50 के ऊपर जब वो क्लोज करेगा तब हम पोजीशन बनाएंगे। और इस कंडीशन में जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस हम 40 रुपीज़ का लगाएंगे, 40 रुपए का। और इस कंडीशन में हमारा जो टारगेट होगा वो 70, आप ऐसे हालांकि 60 का फर्स्ट टारगेट ले सकते हैं, सेकेंड टारगेट 70 का पकड़ सकते हैं, और थर्ड टारगेट 80 रुपीज़ का पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा टारगेट होगा। आपको ये सारे टारगेट है, आपको जहाँ पे अगर 60 आता है, 60 के पास आप अपना 50 to 70 बुक कर सकते हैं, 70 के बाद आप पूरा निकाल सकते हैं या स्टॉप लॉस टेल कर सकते हैं। इस तरह से आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है। तो ये चौथा स्टॉक था आदित्य बिरला मनी। पहला मैंने दिया मनाली पेट्रो, दूसरा गुजरात पीपावाव दिया, तीसरा एलजी बालाकृष्णन, एंड चौथा आदित्य बिरला मनी। इसके अलावा और भी स्टॉक है दोस्तों जो मैंने साल 2021 के लिए सेलेक्ट कर रखा है। 2 स्टॉक और हैं और उसका नाम मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। पांचवा स्टॉक्स का नाम आपके सामने मैं जल्दी से, क्यूपिड लिमिटेड, इसका नाम है क्यूपिड लिमिटेड। पांचवा स्टॉक क्यूपिड। देखिए क्यूपिड ने शानदार एक अच्छे वॉल्यूम के साथ अपना एक ब्रेकआउट देने की कोशिश किया है और अपना एक 200 डीएमए से इसने बाउंस किया है। आपको पता है 200 डीएमए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन भी होता है स्टॉक्स का। तो यहाँ से ये स्टॉक्स ने ब्रेक किया, वापस ऊपर गया, वापस उसी लेवल पर आया, वापस यहाँ से बाउंस कर गया, यानी कि इसने तीसरा बार अपने 200 डीएमए को रिस्पेक्ट करके अपसाइड में गया। एक रेजिस्टेंस है जो कि ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है अपसाइड में, तो हमें अभी कोई हाथ ही नहीं लगाना। हमें तो प्राइस आने के बाद ही हम लोग हाथ लगाएंगे, उसके पहले तो हम लोग लगाएंगे ही नहीं। तो जब वो प्राइस आएगा तब हम लोग हाथ लगाएंगे, उसके पहले हम सिर्फ वेट करेंगे। अगर हम ये बात करते हैं कि स्टॉक अगर उस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज करेगा तभी पोजीशन बनाएंगे, और वो रेजिस्टेंस लेवल 260 का आ रहा है, 260 रुपए का। 260 के ऊपर जब वो स्टॉक क्लोज करेगा क्यूपिड लिमिटेड,
तब हमारा पोजीशन बनेगा। और इस कंडीशन में स्टॉप लॉस 240 रुपए का लेके हम लोग चलेंगे, 240 का स्टॉप लॉस। और इस कंडीशन में टारगेट हमारा 280 से लेके 320 तक का आसपास में बन सकता है। 260 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे। क्लोजिंग बेसिस, बार बार मैं क्लोजिंग बेसिस बता रहा हूं, तो आपको समझ के चलना कि जो भी स्टॉक होगा वो क्लोज जब तक नहीं करेगा उस लेवल पे हमें पोजीशन नहीं लेना है। 260 के ऊपर क्लोज करेगा तो पोजीशन लेंगे। स्टॉप लॉस 240 का लगाएंगे। टारगेट 280 से 320 के आसपास का बन सकता है क्यूपिड में। तो ये आपके लिए छठा स्टॉक था क्यूपिड। अभी एक और स्टॉक है, अंतिम 7वां स्टॉक, जिसका नाम मैं आपके सामने ले रहा हूं। देखिए, आप अपना भी रिसर्च एनालिसिस जरूर करें। मैं सिर्फ अपना व्यू बता रहा हूं क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि मुझे अगले साल में ये पोजीशन लेके 1 साल तक होल्ड करना है। अब अगला स्टॉक जो होगा उसका नाम होगा GSFC, यानी कि गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी, केमिकल लिमिटेड है ना। GSFC, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड। इसका प्राइस देखें तो बहुत छोटा है, 72 रुपए के आसपास में क्लोजिंग किया हुआ है और एक अच्छा मूवमेंट लग रहा है। अभी केमिकल सेक्टर में मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा, जैसे UPL वगैरह आप देख रहे हैं, सुदर्शन केमिकल देख रहे हैं, चाहे आपका टाटा केमिकल आपने देखा, बहुत ही अच्छा बेहतरीन मूवमेंट मिला। उसी कंडीशन में ये भी फर्टिलाइजर और केमिकल कंपनी है। तो ध्यान में रखते हैं इसके सारे चार्ट रीडिंग के बाद जो मैंने डिसाइड किया कि इसको 80 रुपए के ऊपर अगर खरीदते हैं तो ये एक बेहतरीन लेवल होगा, बाय अबव 80 ऑन द क्लोजिंग बेसिस। और स्टॉप लॉस गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर में होगा 70 रुपीज़ का, 70 रुपए का। और टारगेट की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में 100 से लेके 110 तक का टारगेट यहाँ पे नजर आएगा। तो ये दिवाली 2021 के तरह, जैसे मैंने आपको दिया दिवाली 2020 से 2021, जिसमें आपको अच्छा खासा टारगेट आ गया, उसी कंडीशन में मैंने नए साल 2021 जो आ रहा है साल, उसके लिए मैंने कुछ स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए निकाले हैं। टारगेट अगर आपको बीच में ही आ जाता है तो आपको बुक करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको वेट करना भी पड़ सकता है। लेकिन आप अपनी रिसर्च एनालिसिस जरूर करें। मैं अपना फीडबैक, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। रिसर्च एनालिसिस जरूर करें क्योंकि पैसा आपका है, डिसीजन आपका रहेगा। मैं सिर्फ अपना व्यू बता पा रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है। तो ये टोटल 7 स्टॉक मैंने आपको दिए। मैं नाम वापस से रिपीट कर देता हूँ। मनाली पेट्रो पहला स्टॉक था, दूसरा गुजरात पीपावाव था, तीसरा LG बालाकृष्णन, चौथा आदित्य बिरला मनी, नहीं टोटल 6 स्टॉक थे ना। 5वां था हमारा क्यूपिड और छठा था GSFC। ये छठा स्टॉक है, 7वां नहीं, छठा स्टॉक था। और इसको 80 के रुपीज़ लेके चलेंगे। 80 के ऊपर जब निकलेगा तभी पोजीशन बनाएंगे। तो ये सारे स्टॉक्स हैं दोस्तों, आप अपना भी रिसर्च एनालिसिस करें, फीडबैक जरूर दीजिए, पसंद आता है। और दिवाली वाले पिक्स में अगर आपने प्रॉफिट बनाया है तो मुझे उस स्टॉक का नाम भी जरूर लिखिएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।